press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फाइव जी सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए भारतीय दूरसंचार उद्योग लंबे समय से प्रयास कर रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने कहा था कि वे 5G लॉन्च में देरी नहीं करेंगे, जैसा कि 2G, 3G और 4G तकनीकी मामले में सबसे बाद में भारत में लॉन्च की गई। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं लगता है कि भारत 5G सर्विसेज को जल्द लॉन्च कर पाएगी और अन्य देशों के मुकाबले भारत 5G बस को मिस कर देगा। तो आइए अब हम विस्तार में जानते हैं कि आखिर भारतीय दूरसंचार उद्योग क्यों 5G बस को मिस करेगा। इसका बड़ा कारण यह है कि भारतीय दूरसंचार उद्योग नेक्स्ट जनरेशन की इस तकनीक की आउटकम के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ उद्योग के पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम भी नहीं है और बीजेपी की इस अगुवाई वाली सरकार द्वारा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की कोई भी निश्चित तारीख, महीने या साल नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को अभी भी 5G के लिए एक रेलेवेंट स्टडी ग्रुप बनाना है और नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान यानी कि NFAP के तहत और तरंगे शामिल करने की आवश्यकता है, जिसमें MM फ्रीक्वेंसी भी शामिल होंगे। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि स्पेक्ट्रम उपलब्धता की मात्रा भारतीय दूरसंचार उद्योग में अनिश्चित है। रक्षा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग ने अपने काम के लिए प्रीमियम स्पेक्ट्रम की मांग की है। स्पेक्ट्रम उपलब्धता की मात्रा विशेष रूप से 3300 से 3600 मेगाहर्ट्ज में भी अनिश्चितता बनी हुई है। संपूर्ण दूरसंचार उद्योग बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। सरकार सिर्फ 7 बैंडों के लिए नीलामी आयोजित करने की योजना बना रही है, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होगी। सरकार उम्मीद कर रही है कि इस कदम से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। भारत के पूरे दूरसंचार उद्योग को 5G उपयोग के लिए नए बैंड की आवश्यकता होगी। अगर नीलामी में देरी होती है तो भारत एक बार फिर 3G और 4G की तरह 5G लॉन्च में भी देरी करेगा। हालांकि हाल ही में मिली खबर के अनुसार सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि डेटा की बढ़ती मांग को देखते हुए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी दूरसंचार कंपनियां संभवतः प्रस्तावित नीलामी में 4G स्पेक्ट्रम खरीदना चाहेगी। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के संकेत से यह लग रहा है कि वे 4G स्पेक्ट्रम खरीदने के इच्छुक हैं। हालांकि उम्मीद यह लगाई जा रही है कि इस साल के अक्टूबर में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित होगी। इस नीलामी में करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 8000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.